रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और 8:40 हो चुके हैं। बस प्रोग्राम को बिल्कुल समेटा जा रहा है। चंद सेकंड में इंशाअल्लाह सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दूर दराज से मेहमान आए हुए हैं, मौसम और वक्त का ख्याल रखते हुए। और ये जो आप स्टेज में उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, आइम्मा इकराम देख रहे हैं, ये कोई किसी से कम नहीं है। यकीनन अगर सारी रात भी प्रोग्राम चले तो इनके लिए बहुत कम है। और मैं इन सब से माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सभी को माइक पर खड़े नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है। इशा की अज़ान भी हो चुकी है और ग़ालिबन मेरे ख़्याल से जमात भी हो गई होगी। हम सब हज़रात इंशाअल्लाह दूसरी जमात करके नमाज़ पढ़ लेंगे। बस 1 से 2 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस छोटे से गांव से तकरीबन 11 लोग उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए थे, और ऐसे ऐसे लोग थे कि कोई यकीन भी नहीं कर पाता, कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये कभी वहाँ जाएंगे। लेकिन अभी हज़रत ने कहा वहाँ जाने के लिए न ज़मीन व ज़र की ज़रूरत है, न माल व ज़र की ज़रूरत है। वहाँ जाने के लिए सिर्फ़ इश्क़ मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। मैं यकीन से कह रहा हूँ, आज आपसे वादा कर रहा हूँ, आप अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बिठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नबी पर दरूद पढ़िए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, आप सब खाना काबा की ज़रूर ज़ियारत करेंगे। खाना काबा की हाज़िरी आपको नसीब होगी इंशाअल्लाह। वो खाना काबा, अल्लाह अकबर, जब वहाँ का ज़िक्र होता है तो अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। वो खाना काबा जिसके ताल्लुक़ से किताबों में आता, उलमा फरमाते हैं कि जब तवाफ़ करने वाला तवाफ़ करता है, जब तवाफ़ करने वाला तवाफ़ करता है, उसका एक कदम ज़मीन पर होता है और दूसरा कदम वो ज़मीन से उठाता है, और उस उठे हुए कदम को ज़मीन में रखने से पहले अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। वो खाना काबा है कि उसका पैर ज़मीन पर नहीं पहुंचता है, उससे पहले अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता। वो खाना काबा है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐसी ऐसी ज़ियारतें हमने की कि आज मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? वो उमर फ़ारूक़ आज़म जिनके नाम से शैतान भी पनाह मांगता है। नंगी तलवार लेकर नबी को माज़अल्लाह कत्ल करने के इरादे से आप जा रहे थे, तो जहां हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह भी हमने अपने माथे की आंखों से देखा है। आज हम बुज़ुर्गों से और किताबों में हमने पढ़ा, बुज़ुर्गों से सुना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। सबने सुना है ना भाई? सबने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने माथे की आंखों से उस पहाड़ी का भी दीदार किया, उस पहाड़ की ज़ियारत हमने की है जहां नबी ने खड़े होकर आसमान के चांद के 2 टुकड़े किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उस पहाड़ी की ज़ियारत की है जहां गारे सौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनों के खौफ से छुपे हुए थे। हमने उस पहाड़ी की भी ज़ियारत की है जहां कुरान की पहली आयत इक़रा नाजिल हुई है। हमने ऐसे ऐसे मकाम की ज़ियारत की है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिला तो इसके ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। मौला ताला हमारे इस मुख्तसर से प्रोग्राम को, अल्लाह और उसके रसूल का जो जिक्र हुआ है, मौला ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने भी लोग यहाँ हाजिर हुए हैं इन सब की हाजिरी को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बच्चा है, बड़ी शिद्दत से उसकी ख्वाहिश है कि मैं 2 शेर पढ़ लूँ, हालांकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन 2 शेर के लिए मैं उनको माइक पर बुला रहा हूँ, मोहम्मद शमशीर को, वो आए और सिर्फ 2 शेर पढ़ें, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। मौजूद सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
एक मरतबा झुमझुम कर आका इनामदार मदनी आका के ताजेदार दोनों आलम के सरदार नायाब परवरदिगार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ में दरूद पाक का हदिया निछावर पेश करें। पढ़े बाबाजी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना करीबिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक चंद सिर समात फरमाए, तड़प के कहें सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूलुल्लाह। ये छोड़ो सारा ज़माना चलो मदीने में, तड़प के कहें सुभान अल्लाह। ये छोड़ो सारा ज़माना चलो मदीने में, ये छोड़ो सारा ज़माना चलो मदीने में, ये छोड़ो सा